एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम इंडिया अनफोल्डिंग सिक्योरिटी मेकओवर के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल राज शुक्ला। एट द आउटसेट, जनरल राज शुक्ला, वेलकम टू गना शॉट वंस अगेन। काफी दिन के बाद हम मिल रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप दोबारा मेरे को लेके आए अपने शो पे। बहुत ये मेहरबानी। तो मेरा इट्स माय ड्यूटी टू गेट द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स इन द कंट्री टू स्पीक ऑन गना शॉट, सो दैट्स व्हाई आई डू ऑल दिस। बट यू एक्चुअली अदर डे आई मस्ट टेल एवरीवन, सबको बताना चाहता हूँ, मैंने जनरल राज शुक्ला से पूछा कि भाई अगला चर्चा किस बात के ऊपर होगा, और उन्होंने बोला सिक्योरिटी मेकओवर, इंडिया सिक्योरिटी मेकओवर। मैंने सिर्फ हाँ भर दिया, क्योंकि एक्चुअली पूछा जाए तो हमारा हालत बदल रहा है, हमारा थ्रेट बदल रहा है चारों तरफ, राइट। हमारा इंडिया इज अंडर अ राइज, whereas our main contestants or adversaries or whatever you call them, दुश्मन बोलो, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रहा है, चाइना इज हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज। एक और वो सुपर पावर बनना चाहता है और दूसरे और उसका इकोनॉमी डूब रहा है और इट्स अंडर प्रॉब्लम। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट मेकिंग फोरेज इनटू इंडियन ओशन एंड ऑल दैट। एंड फिर आप देखिए, ये वेस्ट एशिया में भी लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन का लड़ाई खत्म नहीं हो रहा है, हो सकता है साउथ चाइना सी में कुछ हो जाए। तो इस हालत में, एंड ऑफ कोर्स इंडिया वांट्स टू राइज एंड वी आर नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस हालत में there is a definite requirement to change your security setup. We need a makeover, like you said. It's not that you trash everything else, but you need a makeover. And I think you need a makeover in terms of our structures, our higher defense organizations, our weapon systems, the way we operate, right? The way we operate, operationally, our theater command systems. A lot of things are under a makeover. Okay, with all this, and it's ongoing. My personal view is that we're going rather too slow, right? But then that's my view. So let's hear what General Raj Shukla has to say. Raj, all over to you. सर, जब आपने मेरे को वो मैसेज भेजा तो मेरा इंस्टेंट थॉट ये था कि जियोपॉलिटिक्स पे हम काफी बात कर चुके हैं, चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में आपने भी बहुत बढ़िया शोज किए उस पर। बट टू थॉट्स क्रॉस माय माइंड। वन वाज, ये 3-4 हफ्ते पहले या 2-3 हफ्ते पहले जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएसए के, लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा दैट द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम अ पोस्ट वॉर ईरा टू अ प्री वॉर ईरा। या मतलब लड़ाई या तो हो रही है, आई मीन हो रही है ऑल ओवर, से होने वाली है। उससे पहले सर 1-2 महीने पहले यहाँ जनरल पैट्रिक सैंडर्स आए थे, और यू मस्ट कॉल हिम ऑन योर शो वन डे सर। यूके के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, वेरी थॉटफुल जनरल पैट्रिक सैंडर्स। इंडियन आर्मी वो पैसिफिक चीफ्स कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, और ही टोल्ड मी दैट वी आर अ वॉर जनरेशन। और फिर आप उठा के देखिए, बहुत लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। नेटो के डिफेंस चीफ ने, यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ने, एंटनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, वो आजकल बात करते हैं आर्टिलरी म्यूनिशन की, कि इतने राउंड्स पहुंच गए, इतने ये तो मेरे को ये लगा सर, द वेस्ट इज रियली टॉकिंग अबाउट दिस। जर्मन आर्मी चीफ का ये मानना है कि 25-26 में नेटो की जर्मनी से लड़ाई हो सकती है। सो अगर एक तरफ, एक समय था, आपको याद होगा सर, बिल क्लिंटन ने कहा था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। नहीं, अभी तो लग रहा है नेशनल सिक्योरिटी स्टूपिड, इट इज जियोपॉलिटिक्स। तो ये चर्चा भारत में क्यों नहीं हो रही, ये प्राइमरी मुद्दा था मेरा। और दूसरा सर, हमको ये मौका मिल रहा है, जैसे द आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई का अंदेशा है वो यूक्रेन से वेस्ट एशिया की तरफ, ताइवान की तरफ जा रहा है। शायद हमको ये समय मिल रहा है
शायद आसमान या the heavens are indicating to us that prepare, your time may also come. So today, sir, मैं बात करना चाहता हूँ why I said unfolding national security makeover. आपकी इजाजत से just speak pure national security, no geopolitics. No geopolitics. Yeah. जैसे आपने कहा सर कि हमारी भी चुनौतियां उतनी हैं, तो जो मैं आपसे आज बात करूंगा उसको लब्बो लबाब ये है कि वी नीड अ नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर. शायद हमने बहुत कुछ किया भी है और बहुत कुछ करना बाकी है. तो ये 3 मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं. एंड व्हाई आई से कि while a great deal has been achieved, given the enormity of the challenge, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं ये इतनी विशाल हैं, सिर्फ चाइना को लेकर या मेनली चाइना को लेकर, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ये इतनी घनिष्ठ है because of the technological innovation that is sweeping the national security landscape. It is the most massive in recorded history. जो ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो दौर है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रणाली को मतलब उस पर बहुत प्रभाव डाल रहा है, और इतिहास में शायद सबसे बड़ा प्रभाव, ये वर्ड्स हैं जनरल मार्क मिली के, एंड आई एग्री विद इट. ये दोनों चीजों को लेके वी मस्ट डिस्कस so that इंडिया में हम देखें कि भाई are we doing enough or not. आप देखिए सर, मैं आपको बस दो उदाहरण देना चाहूंगा, या एक मेनली. इफ वी थिंक ओरिजिनली जैसे ईरान ने किया, इट ऑब्जर्व कि ये देखिए अमेरिका के ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये पार प्रोजेक्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, और हम सबको मुश्किल हो जाती है. इन्होंने ये 3-4 लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए. हमास, हिजबुल्ला, जो इराकी मिलिशियाज हैं, और हूथीज, और इनको मिसाइल्स दिए और ड्रोन्स दिए, लो कॉस्ट ड्रोन्स, लो कॉस्ट मिसाइल्स. दे आर चैलेंजिंग अमेरिकन पावर. सो द पावर ऑफ सिमेट्री. तो जब दुनिया इतने अनोखे ढंग से ये नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों को झेल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? और ये मेरे दिमाग में कुछ बातें थी सर, मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उस पे शायद मैं गलत भी हूं, उस पे नहीं विल टॉक. इसमें क्या है, देखिए लाइक जो जैसे हर वक्त बताया जाता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. यस, ठीक है ना. आई एम गोइंग टू से व्हाट आई थिंक सर. Yeah. I have been a great fan of the Prime Minister's speech to the combined commanders aboard Vikramaditya in 2015. और उसको मैं जैसे उसका जब मैं आकलन करता हूं, आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर लेड आउट द ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर. जस्ट ही सेड द थिंग्स दैट ही स्पोक ऑफ. He said that he laid out a new roadmap pertaining to our evolutionary strategic outlook. उसमें वो कहते हैं that prepare your forces for range and mobility to protect Indian interests and citizens across the world. और हम कहते हैं साहब कि हम expeditionary नहीं हैं. He's telling us to change our outlook. He's telling us to do this. He there talks of structural reforms, technological revamp, cultural transition. He says that there must be a comprehensive reform in doctrines and strategies. He says we need thought leaders who can drive change through our national security system. तो जब ये स्पीच उन्होंने दी और इस पे चर्चा बड़े सालों से हुई, तो हमेशा ये लगता था that it was so ambitious, इतना महत्वाकांक्षी था वो जो उन्होंने सपना बुना था, कि हमको लगता था कि कभी हो ही नहीं सकता. एंड देन सर आप देखिए किस तरह से बहुत मुद्दों पर देयर हैज बीन वेरी बिग स्टेप्स हैव बीन टेकन. और इसलिए मेरे को लगता है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर है, इसकी नींव डाली गई है. वी कैन डिबेट देम बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, बट क्योंकि ये जो चुनौतियां मैंने बात की है, चीन वाली और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाली, हमें बहुत कुछ और करना है. अब देखिए सर क्या हुआ, ये जो CDS DMA बाय इटसेल्फ, मेरा ये मानना है इट इज अ प्रीटी पावरफुल स्टेप, एंड इट इज मोर पावरफुल देन बैरी गोल्डवाटर निकोल्स फॉर वन. दूसरी सबसे उसकी जो महत्वपूर्ण बात थी, it is telling the Indian Armed Force, it has given them their voice back.
इन नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स। उनकी जो वाणी थी या जो आवाज थी, उसको उन्होंने दोबारा मतलब उसको उसने जीवित कर दिया। आप देखिए, टुडे आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स हैव फार ग्रेटर लैटिट्यूड टू स्पीक ऑन दीज मैटर्स। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस जब मैं डीजीपीपी वगैरह में था, हमने बड़ी कोशिश की दिल्ली में करने की, हुई नहीं। इस बार पहली बार हुई है। एंड वी गॉट पीपल फ्रॉम यूएसए टू Australia to countries from Africa coming and taking part in that dialogue. चाणक्य डिफेंस डायलॉग हुआ, रायसीना हो रहा है। तो क्या दिल्ली एक जगह बन रही है टू शेप and share perspectives on national security, ideation on national security? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीडीएस डीएमए का बनना, जो हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया, दीज न्यू नॉर्मल्स इन आवर स्ट्रेटेजिक आउटलुक, बालाकोट और कैलाश रेंज, अब उसमें विवाद हो सकते हैं कि whether they were effective or not, but in so far as political will was concerned, India did demonstrate to our adversaries कि अगर आप हमको छेड़ेंगे तो आपको जवाबी हमला मिलेगा। ये मैं इस गवर्नमेंट की लगातार ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एंड आई हैव हर्ड दिस सरप्राइजिंगली फ्रॉम द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, दैट डिफेंस इज कमिंग आउट फ्रॉम द शैडोज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मतलब डिफेंस का एक अपना वजूद है। ऑफ कोर्स इट विल कॉम्प्लीमेंट फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के संबंध में अनुपूरक होगी, इट विल कॉम्प्लीमेंट। बट दिस इज ऑल्सो अ प्रिटी बिग चेंज फ्रॉम द स्टेप फ्रॉम द पास्ट व्हेन वी यूज्ड टू ऑलवेज से एमईए ये कह रहा है, एमईए वो कह रहा है। ऑपरेशनल रीबैलेंसिंग हुआ नॉर्थ में, पहले हो जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, इसमें सिर्फ देखिए 2-3 चीजें हैं जो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं, विच इज मोर देन सेल्फ रिलायंस। जैसे आप ये टाटा एयरबस की डील ले लीजिए, विच इज क्वेश्चनिंग और posing a challenge to monopolies like HAL. स्टार्टअप्स की मैंने बात की, बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अभी यूनिकॉर्न बनने जा रहे हैं या बन सकेंगे, बनेंगे डिफेंस में। उनके मैं नाम ले सकता हूं, 2-3 स्टार्टअप्स हैं। प्राइवेट सेक्टर, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस का जो अभी केंद्र बिंदु वो ये है दैट वी नीड टैलेंट, प्रतिभा और अनुसंधान, इनोवेशन। All of this is being given a lot of encouragement, और जो a conscious effort is being made to reduce the bureaucracies, जो नियमों का जाल है, जो आत्मनिर्भर ये पूरे जो मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में जिसने उसके गति को धीरे कर दिया था, वो जाल हटाया जा रहा है। निजी क्षेत्र को प्राथमिकता डिफेंस में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे, और मेरा ये भी मानना है, इस पे हम बातचीत कर सकते हैं कि जो बकायदा दौर है हमारा आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस का, जब तक उसमें निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स और जान से नहीं आएंगे, हम अगले जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। यूक्रेन में देखिए सर, जितना इनोवेशन हुआ है वो स्टार्टअप से हुआ है। जो हेल्सिंग स्टार्टअप है जो उसने एआई में किया है, स्टारलिंक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पैलेंटियर, इन सब ने ड्राइव किया है जो वहां रिफॉर्म है। और जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर, एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ओएफबी, अभी वो पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, बट ये भी एक पहले कदम में बहुत महत्वपूर्ण है। एंड व्हाट आई थिंक वाज रियली गेम चेंजिंग वाज डीआरडीओ रिफॉर्म्स। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि डीआरडीओ रिफॉर्म हो सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये भी हमें सुनने में आ रहा है कि अगर हम सिर्फ सशस्त्र सेनाएं को ले लें, में अभी कंसेंसस बन चुका है या एक सर्वसम्मति बन चुकी है। जो बारीकियां हैं वो सुलझाना बाकी हैं, लेकिन 1-1.5 साल में वो रोल आउट कमांड्स। अब जैसे आप कहते हैं कि यस, आपने अभी कहा, शायद ऑफलाइन आप कह रहे थे कि इट इज प्रीटी स्लो। ऑफ कोर्स वी कैन डू फास्टर, बट थिएटर कमांड्स पे सर्वसम्मति ये भी एक बहुत ही बड़ा कदम है। एक जॉइंट कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जिस बात पे मुझे सबसे हर्ष हुआ वो ये सुनने में आया है दैट वी हैव फाइनली डिसाइडेड कि वी विल अनलॉक आवर डेटा। 3 सर्विसेज विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर।
अगर हमने वो कर दिया, ये जो उलझने थी एफनेट वगैरह की, if we start talking to each other, we will start laying the edifice for a AI enabled military, which may be the secret sauce for our addressal, asymmetric addressal China. ये भी सुनने में आया है कि चेष्टा की जा रही है सीडीएस के द्वारा, जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और कंप्यूट कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए। अगर ये सब हुआ तो जैसे मैंने कहा, और अगर क्लाउड के साथ फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम्स, कोडर्स, इन सब के साथ जो भारतीय सेना की जो आज सबसे बड़ी कमी है, विच इज डिजिटल कैपेसिटीज, वो भी शायद दूर हो जाए। अभी इन सब की शुरुआत हुई है, सफर बड़ा लंबा है, बट ये जो है, ये 5-6 चीजें ये कम से कम बताती हैं कि जो नींव है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में, जो संपूर्ण परिवर्तन की जो चेष्टा है, we have laid the edifice, which by itself is a big thing. And many mountains have been moved to create the edifice, yet many more peaks need to be climbed. But the first part we must discuss is that if this edifice has been laid, in my view, it is the most massive transformation in national security since independence. ये मेरा दावा है, इस पे हम बात कर सकते हैं, एंड देन इन द नेक्स्ट फेज वी कैन टॉक अबाउट व्हाट मोर वी नीड टू डू। बट इस संदर्भ में जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जो संपूर्ण परिवर्तन की चेष्टा थी, दिस मैसिव मेकओवर इन नेशनल सिक्योरिटी, आई थिंक वी हैव मेड अ बिगिनिंग एंड इट इज द बोल्डेस्ट सिंस इंडिपेंडेंस, ये मेरा मानना है। मैं मानता हूं कि इन द पास्ट 6-7 years, right? We've had some tremendous changes, and I mean, let me put the markers. आपने जो बोला है, the highlights of this whole story. आपने बालाकोट और कैलाश रेंज ऑपरेशंस के बारे में जिक्र किया है। मेरे ख्याल में इन दोनों का अगर आप कंबाइन करोगे, I call it we have I call it we have regained our strategic confidence. Yes. The strategic confidence which India had when at the in 70s, after having been victorious in the 71 war, that has been reignited in this after this. Now, agar aap dekhenge, I'm just going on with what you're saying, extending that logic. The way we've handled the Chinese border, including rebalancing, and the way we've projected our forces, and the way we are projecting our forces in the Red Sea area, and North Arabian Sea. There's no doubt that we have regained our strategic confidence in a big way. Okay? और उसके साथ साथ आपने जिक्र किया था कि security of people all over the world. Actually speaking, this is some kind of a jigsaw puzzle which we have to put together. We must, because we've actually been expeditionary in nature. We have been expeditionary in nature because when civil war happened in Yemen, we did an evacuation from there. When the war broke out between Israel and Hamas, we did an evacuation from there. Even from Wuhan, we did an evacuation. Even from Ukraine, we did an evacuation. You'd say wherever we've done an evacuation. We've done an evacuation, if you remember, of our nurses from Iraq at the height of the Iraq problem, right? ISIS and Iraq, we got them out. So if there is one thing which we have to, this is a point which we could discuss. I think the Indian Armed Forces have to, shed this thinking of one, what is expeditionary, and second, be realistically expeditionary. See, expeditionary, we've also done expeditionary activity in Sri Lanka. We've also done expeditionary experience with आपका जो श्रीलंका का experience might not have been great, but it is still experience. You can learn from whatever you did wrong there. Then you had a very successful expeditionary thing in Maldives.
So if you put the whole thing, I think what you have said is right. This is a makeover, I think, which is important for us to absorb. And if I dare say, इसको ये जो expeditionary aspect of our whole operational setup and thinking, we have to dovetail it somewhere in the theater command process. Yes. Because somewhere, one of the theaters, whoever the theater commander is, has to handle this. Can I just make 3 quick points Yeah. जो आपने की? Yeah, must. आपने ये जो पहली बात थी ना सर, जो न्यू नॉर्मल्स, बिल्कुल सही आपने मेरे मानने में, I mean we think identically on that. See, where we went off kilter was, say, in Kargil, where we started these theories that to use air power on one side of the LAC, it will escalate and it will escalate to a nuclear exchange. It will not. We started developing these defensive mindsets unnecessary. 2611 के बाद, we started, I mean, not the armed forces, but the strategic community was arguing कि I mean, it was almost apologetic कि भाई हमारी गलती से जैसे बॉम्बे हुआ हो, and the restraint and all that. Now, these were the issues which we have to get together. Expeditionary की जो आपने बात कही सर, I agree with you. It is not for the Indian military to jackboot around the world. I mean, that will be still silly, stupid. No, that's not. Yeah. But जो आप कह रहे हैं, आप देखिए सर, ये this thought often comes to me. Today, this military is designed to secure a $3 trillion economy. अब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम विश्व मित्र की बात कर रहे हैं, हम $35 trillion की बात कर रहे हैं. When India becomes a 35 trillion or 30 trillion or $28 trillion economy, Whatever. will the character and profile of the military not need to change? And You have that to change must begin now, because it will take 20 years, 25 years. नहीं, ये जो सोच हमारा सोच सोच की जरूरत है. तो हमारी जो ये सोच में एक बड़प्पन है, this has to happen right from army headquarters down to the captain major. He has to understand it, and he knows that it is not now. His time will come for that. But this expansion of our thought. एक चीज मैं और भूल गया सर, ये बार बार रक्षा मंत्री इसकी बात करते हैं. The Prime Minister has been talking about it. Civil military fusion. This need to pivot from merely platform acquisitions to talent acquisitions. Like today, Ukraine, they are recruiting 1 software engineer per battalion, 3 coders per battalion. You tried telling the Indian procurement system कि हमको software engineer चाहिए, तो बोलेंगे साहब DPP नहीं है. So we have to find these solutions. We have to find these. No, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ. You know, I'm in the process of. I've been talking to people in the army headquarters. I've been talking to people in commands at fairly high levels, and we are trying to put together a model जो आपने जिक्र किया, where you do vision-based computing, right? Then you do large language models, right? And you automate your systems, and then you put it together and you do data fusion. And you not only do data fusion, अगर आप data fusion करोगे तो आपको cloud चाहिए, और cloud जो है आप Amazon के पास नहीं जा सकते हो, आपने खुद बनाना है cloud. और ये सब जो है आप क्या है, ये फौज नहीं कर सकता, आर्मी फोर्सेस में कोई नहीं कर सकता. आपको एक सिविल सेटअप चाहिए जो आपको ये सब करेगा, with of course due security वगैरह 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 उस दिन sir, I was surprised to hear the CDS talk about this. He was saying that we must pivot into this AI stuff, which he called the third RMA or something. It imitated. तो वो ये इसके and coding and clouds. हाँ, but जो आप दूसरी बात कही है बिल्कुल सही है sir. That like US has got Craig Martel, a lift guy to do this. We need to do that in our case. नहीं, ये हम कर रहे हैं. Actually आपको बताना चाहता हूँ, ये आपने ये मुद्दा उठाया तो ऑलरेडी हमारा प्रपोजल कुछ हद तक चला गया ऑलरेडी. We are waiting a sanction in IIT Madras. You know, in IIT Madras, and this ये जो है ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन जो आपने बोला है, मेरा ये मानना है जरूरत है सिविल मिलिट्री फ्यूजन का, पर आगे जाके तरीका क्या है वो हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है. क्यों? जो बीत गया और जो पुराना टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आप सिविल मिलिट्री फ्यूजन लाना
मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो सोच विचार है, हमारा जो मेंटल मेकअप है, उसको तोड़ने में अगर हम टाइम लगाएंगे तो वो वहीं रह जाएंगे। बट जो नए नए दिशाएं में हमें जाना है, जैसे एआई, कंप्यूटर विजन, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, दैट्स अ मेजर थिंग। स्पेस, स्पेस एक चीज है जहां हमें बहुत काम करने की जरूरी है, right? Whether you call it a co-orbital system or a space launch system or whatever you want, or a ASAT system. इसके लिए हमें सिविल मिलिट्री फ्यूजन इन दिस न्यू टेक्नोलॉजीज, इट शुड बी अ न्यू डोमेन जिसमें हमें करने की जरूरत है। और लाइक आपने अभी बोल दिया, तो सीडीएस ये सोच रहा है, I'll see how I can approach him and ask him, look, well, tell me how I can do it, because I know people who can do it in India. Yeah, you were saying something, आप बोलिए। जो आपने स्पेस का दिया ना सर, देखिए व्हाट यू आर सेइंग इज सो राइट। अब हमको वी वर ऑलवेज टोल्ड बाय इसरो कि वी विल गिव यू इनसैट 2B or 3B or whatever in 2026, and your revisit times we will get it down from 7 days to 4 days or something like, because it is so difficult in space. अभी आप देखिए प्लैनेट लैब ने क्या किया यूक्रेन में। प्लैनेट लैब इन यूक्रेन have identified 20 areas of tactical priority, and they are giving revisits 10 times a day, which is virtually a Yeah, revisit every 2 hours. तो जो yeah, हमारी and not only that, में जो कंपनीज आ रही हैं स्टार्टअप वगैरह, मैं उनके नाम भूल रहा हूँ, we should outreach them to them directly and say give us these revisit times. ये बात ये है कि we not only have to do that, we have to have a launch on demand capability। बिल्कुल, वो भैया भी हमें, है। ठीक है, अभी लड़ाई शुरू होने वाला है, तो आप लॉन्च कर दो, क्योंकि बाय द टाइम इट गोज इनटू ऑर्बिट वगैरह वगैरह वगैरह, आपको 2-3 हफ्ता लगेगा। बाय द टाइम इट सेटल्स इनटू द ऑर्बिट एंड स्टार्ट्स, यू डिप्लॉय दैट सैटेलाइट, यू नीड टू हैव दैट सैटेलाइट टू हैव अ लॉन्च ऑन डिमांड कैपेबिलिटी। यू नीड टू हैव पीपल हु आर इंटीग्रेटेड, और ये सब जो है ना, लाइक यू राइटली सेड, ये सब कुछ मिलिट्री सिविल फ्यूजन या सिविल मिलिट्री फ्यूजन जो आप बोलो, उसके जरिए ही होगा। पर बात यह है कि इसके लिए हमें एक नया, यू नीड अ फ्यूजन सेंटर। क्या ये होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ और बाकी टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रीज के साथ बनेगा या नहीं, क्या इसका आकार होगा? क्योंकि ये जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन है, इट हैज टू बी टॉप ड्रिवन, ये मेरा मानना है। इसके बारे में आप थोड़ा, अगर आप आपके सोच विचार अगर बता सकते हो तो। अभी जो सर आगे जो चुनौतियां हैं वो ये हैं, मेरे 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 समझ से 3-4। एक तो सर अभी ये लगता है फॉर द फर्स्ट टाइम इट सीम्स टू मी that the political class is ahead of the bureaucracies, military, civil, technological, administrative. वो कह रहे हैं कि भाई चेंज करो, हम कह रहे हैं हमको और समय चाहिए। So this we must realize, जो हम political will की बात करते थे वो शायद वो आ गया इतिहास बन चुका है। वो political will is there, but can है, we live up ऑन ग्राउंड है। on ground है। अब दूसरी जो 3-4 चीजें मेरे समझ में हैं, they can be debated what we must do immediately. Look at this drone missile complex. I spoke to you about the Israelis. पिछले 1 महीने में ये माना जाता है कि हूथीज ने करीब $5 मिलियन में अपनी जितनी मिसाइल्स थी वो दाग दी, और जितनी उन्होंने दागी उनका कॉस्ट $5 मिलियन था। अमेरिका टू इंटरसेप्ट इट हैज एक्सपेंडेड $250 मिलियन। सो ये जो हमारे उसमें भी जो ओवर प्राइस सिस्टम्स हैं, हम सबको पता है, a deep audit has to be done. We cannot afford these overpriced systems, and cheap drones is a possibility. अगर ईरान ततरस्तान में वो ड्रोन्स बना के उनका इस्तेमाल रशिया के साथ यूक्रेन में और हमास के साथ गाजा में कर सकता है इतनी खूबी के साथ, if Zelensky has announced an unmanned aerial service, raising of a service for unmanned aerial systems, why should we not talk drone service, and the drone service in this civil military fused manner? It cannot be exclusive military. It should be the first laboratory for civil military fusion.
So this Yeah, I drone think it's missile complex, and the time has come. Just 1 minute more, sir. For this rocket force, मेरी समझ में तो और कोई है ही नहीं. जिस तरह से drones, missiles are dominating conflicts everywhere, we need a rocket force like the Iranians have, like the PLA has, because the the air power by itself cannot take care of this air domain superiority. It has to be drones, missiles, and combat aircraft together if we have to start dominating the skies again or the airspace. या आई एग्री विद यू, क्योंकि कुछ दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल निकला था जहां जो एक रशियन जनरल और एक यूक्रेनियन जनरल जो अभी सैक हो गए, उन्होंने बताया कि ये पूरा ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स जो है ना, पूरा एयर वॉर को बदली कर दिया. तो ओल्ड फायर पावर सिस्टम प्लेटफॉर्म्स लाइक टैंक्स, एयरक्राफ्ट और ऑल they are under threat. The new thing is drones, missiles, and not only missiles of air to ground, it is also ground to air. Not only ground to ground, it is ground to air defense. So you need to have a new, इसके लिए एक नया सोच की जरूरत है. और जो आपने बोला ईरान का मॉडल देखिए, ईरान के पास एक एयरफोर्स भी नहीं है, उनके पास सिर्फ मिसाइल्स, रॉकेट्स और ये इसके, और जैसे आपने बोला they asymmetrically they control the entire West Asia. Right, they from the shadow of where they are कि they ये सब control कर रहे हैं. So you need to democratize asymmetry. I'm using two words. You need to democratize asymmetry. ठीक है ना? और ये जो democratization of asymmetry के लिए, उस करने के लिए, ये सोच लाने के लिए हमें दो चीज और करना पड़ेगा. पहले तो विद इन द आर्म फोर्सेस हमारा सोच बदली होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है. और दूसरी बात इसके लिए जो मैं मानता हूं वो है हमारा जो एमओडी है, एमओडी उसमें बदलाव चाहिए, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी जो है हमें अभी भी रोक लगा के बैठा है. सो यू हैव अ सिचुएशन जहां आज के दिन द पॉलिटिकल विल इज देयर एंड द पॉलिटिकल आउटलुक इज देयर. पॉलिटिकल आउटलुक इज देयर, इसीलिए हमारा प्रधानमंत्री आज के दिन यूएई में बैठ के एक मंदिर को उद्घाटन कर रहे हैं. I mean, it has got its strategic value जो वो कर रहे हैं वहां. ठीक है ना? आप बनाना चाहते हो एक आईमेक को अगर आप बना भी दिया, कल के दिन उसको गार्ड करना पड़ेगा. वहां आ जाता है आपका एक्सपीडिशनरी कैपेबिलिटी. अगर एक्सपीडिशनरी कैपेबिलिटी नहीं तो कोई उल्लू का पट्टा आके उसको मार देगा हमारा आईमेक को. अब आईमेक तो विल बी आवर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. सो यू नीड टू थिंक डिफरेंटली. यू हैव टू थिंक एक्सपीडिशनरी, यू हैव टू थिंक democratic asymmetry, right? So that to facilitate that हमें चाहिए like I said a change in the MOD, and not only a change in the MOD के और सिविल के साथ मेल मिलाप की जरूरत है ज्यादा. Democracy. The second thing which we need to do is redefine our defense finance. देखिए, अगर आप वही 1.4% ऑफ योर जीडीपी या 1.5% ऑफ योर जीडीपी खर्च करना चाहते हो और एक विश्व का पावर बनना चाहते हो तो वो हो नहीं सकता. इट इज इनकम्पैटिबल. अगर हम सोचते हैं कि हम ईरान की तरह सोच के हौतीज को या और कहीं वी कैन आर्म विद चीप स्टफ, वो सोच उतना हमारा मिला है ही नहीं. एंड आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वी स्टिल नीड अ कन्वेंशनल फोर्स टू गार्ड आवर borders, right? So ये सब सोच के लिए आई थिंक हमारा डिफेंस बजटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. और डिफेंस बजटिंग के साथ हमें ये भी जरूरत होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको एक्सपेंडिचर करेंगे, क्योंकि अनलेस यू हैव द स्ट्रक्चर्स टू स्पेंड, आप उसको स्पेंड भी नहीं कर सकते अगर आपको एलोकेशन भी हो गया. तो इसके ऊपर आप थोड़ा विचार दीजिए. बिल्कुल सर. जो दो चीज आपने जो चीजें कही उस पे मैं अपनी टिप्पणी करूंगा. एक तो सर ये वन मैसेज इज वेरी क्लियर टू मी कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर का जो सिलसिला है उससे जो एक संदेश एकदम साफ है वो ये है कि भाई जो बदलाव करेंगे, जो पॉजिटिव चेंज लाएंगे, दे विल बी रिवॉर्डेड. उनको फायदा होगा.
and their status quoists will suffer. या आप देखें सर डीआरडीओ रिफॉर्म और ये सब, इससे यही संदेश निकल रहा है. So the smart people must realize that where change is needed, we must change in the national interest and in our own interest. That is the first point that seems to come out to me. दूसरे आपने ये जो चीजें बताई सर, बिल्कुल जैसे एमओडी का आपने बोला लैटरल इंडक्शन, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज में हो रहा है. टुडे 100 यहाँ क्यों नहीं? posts have been opened up. JS digital diplomacy, JS cyber, JS green energy. These posts are not open to central government employees. They are private sector and all. तो बिल्कुल JS AI, JS quantum or whatever we want. बिल्कुल मैं आपसे 400% मैं आपको, और ये प्रधानमंत्री जी की डायरेक्टिव्स हैं, ऊपर से डायरेक्टिव्स हैं, ये तो बिल्कुल फट से हो जाएंगे एज पार्ट ऑफ द सिविल मिलिट्री फ्यूजन. एंड जो आपने कहा द आर्म फोर्सेस हैव टू हैव द ह्यूमिलिटी टू कंसीड कि भाई एआई इज सो कॉम्प्लेक्स, ये आपके उसके बाहर है. यू हैव टू गेट स्पेशलिस्ट फ्रॉम आउटसाइड. सो इट कैन इजीली हैपन इन एओडी. आई वुड गो अ स्टेप फर्दर. The office of the three chiefs and the CDS must have some civilian advisors. If Schuyler Moore can be an innovationist advising CNC CENTCOM, why can't we have it here? आपका ही फायदा होगा इसमें. That different voice, that rare voice, ये बिल्कुल. DRDO का जो रिफॉर्म हो रहा है उसके टेक्नोलॉजी काउंसिल्स में they will be private sector people, they will be startups. You have to do this now. ये तो बिल्कुल बदलाव हो रहा है और हमको भी करना पड़ेगा. और सर जो यूक्रेन से जो तीन जो सीख हमें मिल सकती हैं वो ये तीन हैं जो जिसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा. एक तो आपने बिल्कुल सही बात कही, द ट्रेडिशनल डोमेन कैन नॉट बी निग्लेक्टेड. उसमें जो हमारी दो मिथ्स थी, वन इज की लड़ाई नहीं होगी और एक शॉर्ट स्विफ्ट वॉर. नहीं वो दोनों के आई एम आल्सो गिल्टी ऑफ. और उसमें आप देखिए व्हेन द वॉर इज लॉन्ग, जब लड़ाई लंबी है तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के पास भी 7 दिन के मिसाइल्स और प्रिसिशन म्यूनिशंस नहीं है ताइवान में लड़ने के लिए. आज के दिन. यस, ऑडिट ऑफ आवर स्टॉक पाइल्स फॉर अ लॉन्ग वॉर हैव टू बी डन. भाई क्या है हमारी क्षमता? एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स. एडी इज सच अ वीकनेस सर. We have to understand that the strength of ground AD has led to underwhelming use of air power. So we have to really strengthen our AD. And S-300s, 400s will not be good enough. A combination of जो अमेरिका के पास है, Patriot, THAAD, and all kinds of AD networks, anti-drone systems. Drones seem to be penetrating everything. तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कन्वेंशनल डोमेन में. और साथ में जो एक नई चुनौती है सर, वो जो इनोवेशन स्पेस में हुई है जिसकी आप बात कर रहे थे, उसकी मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ. यूक्रेन में ये देखा गया है कि जो कॉम्बैट इफेक्ट्स हैं, इनोवेशन साइकिल्स आर डिलीवरिंग कॉम्बैट इफेक्ट्स इन 6 months, which took traditional procurement systems 8 years to deliver. तो अभी ये जो DPP वगैरह है, they have to be thrown out of the window. You have to evolve rules and procedures for this. GSQR is dead. L1 is sheer tyranny. It cannot happen with L1. America has realized that unless you have firm demand signaling, nobody will make munitions for you. So we have to identify these national champions, चाहे startups हो या कोई हो, कल्याणी हो, you get them through a fair system. या 5 startups. एक बड़ी अच्छी सीख जो यूक्रेन से निकली है सर, थोड़ी टेक्निकल है, but it must be understood. What they are doing is very early in the technological cycle. जैसे अब ड्रोन्स की बात हो रही है, सो भाई ये तो एकदम धारणा साफ है that drones are an instrument to inject mass into the battlefield. तो उसमें वो देखते हैं, अच्छा आपने ड्रोन्स का इस्तेमाल क्या करना है. अच्छा काउंटर, मान लीजिए ड्रोन स्वॉर्म्स टू काउंटर अटैक एनिमी आर्मर. अब इस मुद्दे पे वो सहमति लाते हैं डिफेंस सर्विसेज के बीच में, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट मेजर्स, और कहते हैं अच्छा अब ये 2 स्टार्टअप्स, ये कॉर्पोरेट मेजर और आर्मी इस पे काम करेगा ऑन अ कॉमन मिलिट्री बिजनेस केस टू विच ऑल 4 आर कमिटेड. इफ यू वांट पार्टनरशिप्स जैसे इंडस एक्स या आईसेट के जरिए, अगर आप में क्षमता नहीं है, पार्टनर करिए कोई कॉर्पोरेट मेजर के साथ.
और अब जब आप इस टैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, सो देयर इज एन एश्योर्डनेस ऑफ ऑर्डर्स कि स्टार्टअप और ये कॉर्पोरेट मेजर, अगर ये सफल हुआ आप ही को ऑर्डर मिलेगा. This business that you work and we will now do one L1 tender 10 years hence or 8 years hence, this will not work. वो मीठी मीठी बातें करेंगे और पैसा नहीं लगाएंगे. So we have to get out of this. And this military business cases, when they have been identified in Ukraine, they have delivered in 6 months. जैसे एक हेल्सिंग नाम की कंपनी है, वो AI में ही वहां पे they have become a unicorn. You realize the power of our data. Ukraine is selling data and getting platforms free, cheap, free. Palantir boss met Zelensky in 2022 and said, "We don't want any money from you. Just Yeah. allow I know that us your case. data, and whatever we do here, we will deliver to you, and whatever knowledge we gain, we will use to finance our global services all over the world." It is as plain as that. So we need a new approach to this data, AI triangulation, satellite data, drone data. इसके बारे में हम क्या करें? और अगर ये सब नई चीजें हैं, innovation cycles, this data leveraging, DPP cannot work. GSQR is dead. GSQR will be discovered on the battlefield. तो ये जो सारी मुद्दे हैं, ये अगर हम समझें, this has to be propagated. We will realize that DPP cannot work. अभी मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं. The big argument is कि sir, what will it do to GFR? I have faithfully studied GFR. GFR के सर 2-3 principles हैं. One is that there will be absolute honesty, which is पारदर्शिता or whatever, transparency. 2, you will do what is in the best interest at lowest cost. Best interest and lowest cost. It doesn't mean that you will pay the scoundrel for his low cost, which are two different things. So if there is a technique, for example, if IIT Chennai is offering a superior product, we must be able to pay IIT Chennai. Why will any IIT come or any agency come for? So ये जो fundamental हमारे transformations हैं, they are happening outside, they are now happening in the US system, they will need to happen in India. और ये बड़ी चुनौतियां हैं, because to get people out of this L1 and this GSQR, they are not delivering, they are not working. We just have to throw them out of the window. Yeah, I completely agree with you. They need to be done, sir. I completely agree with you. I'll take it a step further. ये आजकल इंडिया में हो रहा है. जैसे आपको पता है, अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है कुछ वो दिल्ली के आसपास, और कुछ लोगों ने ड्रोन्स डिप्लॉय किया है. हाउ आर द ड्रोन्स बीइंग डिप्लॉयड? डिफीटेड पतंगों के साथ. अब देखिए उसमें भी एसिमेट्री आ गया है. यू नो व्हाट इज पतंग का कीमत क्या होगा? 10 रुपए 15 रुपए होगा. ड्रोन का कीमत होगा $100, $200, 10,000, 20,000. ठीक है ना. पहले फ्रॉम एयरक्राफ्ट आपने ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू किया, अभी ड्रोन से लेकर आपको उसको लगाने के लिए पतंग इस्तेमाल कर रहे हो. सो द disruption in military affairs is happening at a faster rate than we can think, and this disruption is happening in the civil sector. अगर लोग यहाँ जो वहां पतंग के साथ ड्रोन को गिरा सकते हैं, आप भी सोचिए, पतंग नहीं तो और कुछ लगाइए जिसके साथ आप नीचे लेके आ सकते हो दुश्मन के ड्रोन्स को. बट यू नीड इनोवेशन फॉर दैट. और इसमें कोई मेरे को दो राय नहीं है. आपने जितने भी बताए हैं ये पॉइंट्स होना चाहिए. और मेरा आखिरी सवाल ये है, पॉलिटिकल विल है, जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री से डाउन सबका पॉलिटिकल विल है, ये भी बताया जा रहा है और ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड भी हो रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट वो अपना काम कर रहा है और एमईए अपना काम कर रहा है, और धीरे धीरे मिलिट्री डिप्लोमेसी इज आल्सो इंक्रीजिंग. मिलिट्री डिप्लोमेसी इज इंक्रीजिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट व्हाट यू आर सेइंग एक्चुअली कि इसमें हमें थोड़ा एक रेवोल्यूशनरी सोच चाहिए, और ये रेवोल्यूशनरी सोच का लीड कौन होगा? बिकॉज यू नो आफ्टर ऑल द रिक्वायरमेंट इज आवर्स. Is there a capability within the armed forces to lead the system, or we will get succumbed or sucked into the MOD whirlpool? That's the
key question which I want you to, give your views on. Sir, देखिए मेरा ये मानना है, I have been at this for the last 5 to 6 years. Yeah. And at least the colonels, brigadiers, many of the generals we speak to, they all realize the need for this. I'll tell you what the problem is. Sometimes, जो समझ है इन चीज के बारे में, like AI, you have to spend 2 weeks, do nothing, understand AI independently. उसको थोड़ा पढ़ के ये देख के, Yeah. you will discover the power of AI. Till you don't discover it and you don't actually believe in it, your responses will be token to it. तो ये जो समझ है, this has to come. ये समझ आ रही है. मेरे को बड़े लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, जो कहते हैं सर आप बिल्कुल सही बोलते हो, ऐसे होना चाहिए, पर ये प्रॉब्लम है, ये GFR को क्या कर. So I think largely people understand. They also understand the need to change. Sometimes, sir, like I know, see, we disagree on this Agniveer, so I must raise this with you. I was just in Hyderabad 2 दिन पहले in my regiment. The 2IC tells me, sir, 60 लोग Agniveer आए हैं, ये बिल्कुल पहले से बेहतर है. Out of 16 of first we said कि only 25 orders have come to retain 50%. The CO has the option of selecting the best 50. Ravi Menon, you would know Ravi Menon, sir. Yeah, I know him. Unit, he gave me the exact same feedback. But yet there is Agniveer. No, I just make one point. So now there can be differences. Sometimes no, there's no difference. Let me just one minute. I can just finish the 1 minute. Yeah. You see, you may be right, I may be right. Agniveer was just one example. Sometimes there is honest status quoism. I actually believe that this thing should not change for honest reasons. उसके साथ थोड़ा संवाद करना है. It needs persuasion, it needs communication. This will happen. अभी जो MOD की हम बात कर रहे हैं, sir, even the MOD at the highest level, as a DefSec level, all know why they need to change. तो वो भी चला गया है. Now, when they want to change, they are having difficulty in the lower cadres to understand the need to change. Pehle the opposition was at those levels. I don't see at those levels, but for change to get communicated down the chain is taking time. And we don't have the time for that. Yeah, that's the main thing. Yes. That's the main thing. We don't have the time. Right. Since you raised the issue of Agniveer, I'd like to clarify. You see, my problem with the Agniveer is not that they will be ill-trained. No, that's not the point. My problem with the Agniveer is in the overall concept, the way it was rolled out. And I've always felt that ये जो Agniveer का जो concept जिस तरीके से roll out हुआ है, it was ill thought of. I have no doubt about it. Perhaps it was not communicated rightfully. It was not right. Even the maths was wrong. उसमें doubt नहीं है. 1 + 1 3 नहीं हो सकता even in AI. It's still AI also depends on 1 + 1 is 2. The maths was wrong, and the 25% retention was off. I mean, completely. I still maintain that was not the right decision to be taken. और मेरा now it's 50, sir. 50. No. अभी ये communicate नहीं हुआ ना आमतौर. It has not come down in black and white. If it is 50, it's okay. और मेरा ये मानना था कि you need Agniveer system in some other form. I had also given a modified Agniveer system where you have a graded exit. कुछ लोगों को आप 5 साल में निकालो, कुछ लोगों को आप 7 साल में निकालो, कुछ लोगों को आप 9 साल में निकालो. I am not against. You need to reduce. और हमें नया सोच की जरूरत है at the lower level. My problem was only 2. 1, अगर आप ये 25% में ही बैठे रहोगे और सिर्फ 5-4 साल के बाद आप उसको आउट करोगे, वो 9 दिन आएगा आपके यूनिट्स के अंदर, बैटरीज के अंदर, कंपनीज के अंदर और स्क्वाड्रन्स के अंदर मैथमेटिकली 90% will be Agniveers. That is not acceptable to any system. That's mathematics. You can't change it. So, but if you have a graded system, it's okay. ये मैंने लिख के भी दिया है और ये मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखा है इसका बहुत विस्तार में. दूसरी बात, आप इतने लोगों को बाहर भेज रहे हो, ठीक है ना. गवर्नमेंट का ये इट इज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको रीलोकेट करें. इतने लोग अब जब बाहर जा रहे हैं,
They fully trained people of India. You have invested इतने लोगों के ऊपर. See, in a year तकरीबन हम 1 लाख लोगों को आज के दिन बाहर भेज रहे हैं. अग्निवीर जब आ जाएंगे हर 6 महीने में इतने भेजेंगे हम. इनको we have to tap this talent. अपने 4 साल इनको सिखाया है. You have put discipline. अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये गलत काम ही करते बैठेंगे और they'll not be useful for your national effort. So that has not again been thought through. How will you relocate them and deploy them? This is an asset. Okay, ये asset को अगर हम टैप करें, ट्रैप करें, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजें, तो इट्स अ नेशनल वैल्यू, राइट? प्रॉब्लम इसमें क्या है? एज इट इज टुडे, जितने हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स में इनका रिजर्वेशन है वो भी फिल नहीं होता. उसका भी चाहे आप सीआरपीएफ में क्यों ना लो या स्टेट गवर्नमेंट्स में क्यों ना हो या कहीं, वो ही नहीं होता. और ये अग्निवीर के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा. So these are my problems. अगर if the government is able to solve these problems, I have no problem with अग्निवीर स्कीम. और जैसे आपने बताया है, मेरे यूनिट में भी अग्निवीर आते हैं और मैं आप ही नहीं, मैंने भी काफी फीडबैक लिया है बहुत लोगों से कि जो अग्निवीर आते हैं वो इंडियन आर्मी में एक बार वो लड़का आ गया, वो ट्रेन होके 6-7 महीने के बाद जब यूनिट जाएगा वो काम करेगा. इसमें मेरे को दो राय नहीं. सिर्फ ये दो मुद्दे हैं मेरे कि you cannot have a system where you retain only 25%. अगर आप बोल रहे हो 50% रिटर्न कर सकते हो तो रिटर्न कीजिए. हो गया फर्स्ट क्लास. फिर तो फिर अगर ये तो लिखित में नहीं आया ना अभी तक. खैर, इसके लिए अभी भी टाइम है. और दूसरी बात, अगर 50% भी अगर आप बाहर भेज रहे हो तो इट इज डबल द नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग आउट आज के दिन. यू हैव टू मेक उनके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा आपको, ये कहाँ जाएंगे, नहीं तो ये वेस्टिंग टैलेंट. India, which is rising the way it is, can you waste talent? Trained people. आप उसको कल के दिन ये बोलोगे कि भाई आप बच्चे जाके सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, तो इट्स अ वेस्टेड टैलेंट. सो यही है. और यही अगर आप कनेक्ट करोगे कि भाई देखो अग्निवीर आ गए, 4 साल करेगा, उसके बाद उसको 1-2 साल एक प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए और ये जितने आपके मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स जो हमने अभी बात किया उसमें लगाइए. बिल्कुल फर्स्ट क्लास. सो दैट इज द thing. It is not that I'm against Agnivir. These are my articles, published articles. This is my published stance. Anyway, that's a different thing altogether. So shall we take a few questions? If you have any more ideas, we can give. Yeah, हम ले लेंगे. Okay. Right. इससे पहले कि मैं questions लूं, मैं सबसे मेरा ये निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए. और मेरा एक और निवेदन है, आप लोगों ने बहुत लोग ये लाइव चैट में डाल दिया है आपके विचार, पर ये कमेंट्स में भी हमें चाहिए. कमेंट्स में भी आप अपना विचार दीजिए, चाहे यू आर फॉर द वीडियो और फॉर द सब्जेक्ट और अगेंस्ट. ये भी बताइए कि क्या हम सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, राइट? गाली देने की जरूरत नहीं है. कुछ लोग जैसे बिकम लिटिल इमोशनल अबाउट देयर व्यू पॉइंट. आप बताइए, अगर आपका पॉइंट है, अच्छी पॉइंट है, तो मैं लूंगा और उसके ऊपर भी हम विचार विमर्श करेंगे अगले प्रोग्राम में, राइट? तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट एंड ओपन थॉट. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to put your comments after this in the comment section. Because that helps me also, because as per the YouTube algorithm, if there are more comments, this will get recommended and more people will see it. And I want good debate. Good debate is not between General Shankar and General Raj Shukla. Good debate is between, once General Shankar and General Raj Shukla finish speaking, good debate is when all the viewers put their views on comments for others to see. Okay? And that is what I want from all of you, because this has to be a good platform for open interaction. कल के दिन कोई ये वीडियो देखेगा तो अगर वहां 100-150 कमेंट हैं और when you people give your views on the video, good, bad or ugly, then there will be open thinking और बदलाव आएगा. So that's my case.